इसको अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। उसके बाद ये है कि हमारा जो मेन गोल है वो है जॉइंट की स्टिफनेस को कम करना। देखिए, जॉइंट की जब स्टिफनेस कम होगी तो आपका जॉइंट हरकत करेगा। अब हरकत करने के लिए हमें उसकी सबसे पहले तो स्टिफनेस कम करनी है। सो इसीलिए हम वो स्पास्टिसिटी को, उस अकड़ाव के पैटर्न को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो वैक्स को मैक्सिमम टाइम अप्लाई करते हैं जब तक कि वैक्स का एक प्रॉपर कोट ना लग जाए। सो देखिए, हमेशा स्ट्रोक पेशेंट में पोस्ट स्ट्रोक मोटर एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आती हैं। यानी कि आपके हाथ का जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को, यानी कि पहले जो तवाज़ुन था वो डिस्टर्ब हुआ है। उसके अंदर क्या है कि स्पास्टिसिटी ने क्या है कि आपकी इम्पेयरमेंट कॉज की है। यानी कि पहले अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ ग्रिप कर लेते थे, लेकिन अब वो इम्पेयर्ड हो गया है, आप उससे वो मूवमेंट, वो चीज़ नहीं कर पा रहे। सो हमने इसके अंदर पेशेंट को हेल्प करना होता है कि पेशेंट की स्टिफनेस कम हो, साथ में फिर हम उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। सो वैक्स बाथ एक इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है ट्रीटमेंट मेथड, जिसके अंदर हम उनकी स्टिफनेस को कम करते हैं। देखिए, वैक्स बाथ को एक तो कंट्रोल टेम्परेचर होता है, और इतनी डीप मॉइस्ट हीट हम किसी भी चीज़ से नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ये जो डीप हीट है, ये मॉइस्ट हीट डीप टिश्यूज़ तक जाकर पेनिट्रेट होती है। जब आपकी हीट डीप तक जाएगी तो आपकी स्पास्टिसिटी के पैटर्न, आपकी जो बिल्कुल मतलब कि अल्टरेशन हुई है आपके उस सेगमेंट में, क्योंकि स्पास्टिसिटी में आपके मसल्स की टोन इंक्रीज होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हुए होते हैं। एक चीज़ होती है कि एक दफ़ा जब आपकी टोन बहुत ज़्यादा सख्त हो तो उसके अंदर आपका मसल एक जगह पर रुक जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। मसल आपका इक्विलिब्रियम जो है, उसका प्रॉपर मूवमेंट करने वाला तरीका वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको जो है वो रैप कर देते हैं, क्योंकि हमने वो जो वैक्स टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, उसके बाद उसको रैप कर देंगे तो वो काफ़ी टाइम एक प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर में कोटिंग रखेगी। सो हम एक डिप कोट अच्छा सा करके, यानी कि काफ़ी दफ़ा इसको डिप करके, तो उसके बाद जो है वो इसको रैप कर देते होते हैं। रैप करने से क्या है कि वो जो हीट है वो लॉस नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम टाइम काफ़ी देर आपके जॉइंट को वो जो मॉइस्ट हीट है, नमी वाली डीप टिश्यूज़ तक आपकी जो हीट है वो मिलती रहेगी। सो देखिए, स्पास्टिसिटी फालिज के बाद एक कॉमन कंडीशन है। अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपकी मूवमेंट डेफिसिट हो जाती हैं, यानी कि आपके मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आपकी जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी, यानी कि आपके हाथ इकट्ठा करने और खोलने की जो सलाहियत है, अगर अकड़ाव नहीं होगा तो वो बेहतर रहेगी। जब अकड़ाव आ जाएगा तो उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस होगी। देखिए, आपका हाथ एक जगह पर रुका हुआ है, अब उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही क्योंकि वो सख्त है। अब उसकी सख्ती दूर करने के लिए हम जो है वो इस तरह से वैक्स बाथ को अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्चर वाली जगह पर। उसके बाद उसको रैप करके